Hello students, today we continue our exercise 9th, class 10th mathematics NCERT book, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ हम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा। अब इस चैप्टर में हमारे को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ लेते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज़ लेते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं वो चीज़ हमें समझनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 9.1 एक्सरसाइज का। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो देखिए ये ग्राउंड लेवल है और यहां पर ये पोल है। यहां पोल की हाइट से वो रस्सी से जमीन पे आया और उसने जमीन पे एंगल बनाया 30 डिग्री का। ये है रोप जिसकी हाइट है 20 मीटर। पोल की हाइट हमसे पूछ रहा है जो हमने एज्यूम कर लिया x। तो इस एंगल के लिए ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनस है। तो हम साइन का यूज करेंगे क्योंकि साइन जो है वो अपोजिट एंड हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अपोजिट x हाइपो है 20 मीटर। इधर ट्रांसफर करेंगे इसको 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 10 मीटर। x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, मतलब पोल की जो हाइट है वो आ गई 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो आप ये देखो जैसे ये ट्री है और ये ग्राउंड है। ट्री का कोई भी पार्ट यहां से ब्रेक होके यहां टच किया उसने और टच करके एंगल बनाया 30 डिग्री का। ये ग्राउंड है। ग्राउंड अब ये इस फुट से ये जो टच कर रहा है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। अब हम ये देखें कि एडजेसेंट से हम हाइपो भी कैलकुलेट कर लें और अपोजिट भी, क्योंकि ये जब इस पोजीशन में था तब ये पूरी ट्री की हाइट आएगी। तो ट्री की हाइट के लिए हमें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। हमारे पास में एडजेसेंट है तो हम क्या करेंगे, कोस का यूज लेंगे। कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपो। इससे हमारे पास हाइपो आ जाएगा कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 एडजेसेंट है 8, हाइपो तो
हाइपो इधर चल जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो हाइपो की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 16 बाय √3। ये आ गई हमारे पास में हाइपो की वैल्यू। अब हाइपो की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे को दूसरा चाहिए कि अपोजिट की वैल्यू भी ले आए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो साइन का यूज कर लेंगे या फिर टेन का यूज ले लेंगे। टेन का अगर हम यूज लेते हैं, टेन 30 की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये यूज में लेंगे। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अपोजिट हमारे को कैलकुलेट करना ही है। एडजेसेंट ये है 8, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, तो 8/√3 ये हो गया हमारे लिए अपोजिट। तो अपोजिट भी आ गया हमारे पास और हाइपो भी आ गया। अपोजिट ये हुआ 8/√3 और ये हो गया 16/√3। हमारे को टोटल ट्री की टोटल हाइट चाहिए। तो ये ट्री इस तरह से था, यहां से ब्रेक हुआ, तो इसका दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जो हम यहां सोल्व कर रहे हैं, देखो इधर 8 डिवाइड बाय √3, 16 डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय √3। 24 को अपन लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो ये हो गया 8√3। ये हमारा आंसर हुआ कि ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी। तो इसी तरह से हम और भी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करते चलेंगे। कंटिन्यू आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करो आप ज्यादा से ज्यादा, आपको समझ में आएंगी चीजें सब। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age 5 years, she prefer to have a slide whose top at a height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? दोनों में स्लाइड की लेंथ देखनी है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है। एक की हाइट 1.5 है, दूसरे की हाइट 3 मीटर है। अब ये जो स्लाइड है, ये तो उसकी हाइट आ गई, स्लाइड की लेंथ देखनी है, मतलब ये हमारे को दोनों ही केस में कैलकुलेट करना है। तो 2 सेपरेट क्वेश्चंस हैं। इसमें एंगल 30 डिग्री का है और इसमें एंगल 60 डिग्री का है। ठीक, अब यहां पर अपोजिट और हाइपो, तो अपोजिट और हाइपो का जो रिलेशन है वो बताता है साइन। तो साइन 30 का हम यूज करेंगे अपोजिट अपॉन हाइपो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अपोजिट की वैल्यू 1.5, हाइपो हम कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांसफर करके। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो स्मॉल स्लाइड है
उसकी लेंथ जो होगी वो होगी 3 मीटर। सेम अब ऐसे इधर देखेंगे, सेम रिलेशन है, साइन 60 डिग्री को हम यूज लेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपोजिट है 3 डिवाइडेड बाय हाइपो। ट्रांसफर करेंगे, हाइपो इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब 3 और डिवाइड में √3 है, कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2√3। इस तरह से हम दोनों का सॉल्यूशन कर देंगे। स्मॉल स्लाइड की लेंथ भी आ गई और जो बिगर स्लाइड है उसकी भी लेंथ हमारे सामने आ गई। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान से आप समझो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। मतलब ये टावर है और ये ग्राउंड है। इस टावर के यहां से हमने एंगल बनाया तो ये आ रहा है कितना, 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है टावर से उस पॉइंट की वो है 30 मीटर। और आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एडजेसेंट और ये है अपोजिट, तो अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन आपको बताता है टेन, तो हम टेन का यूज करेंगे। टेन 30 इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अपोजिट 1 से एडजेसेंट 30 एम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो 30 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू आ गया x। ठीक है, अब इधर भी लिखते हैं अपन इसको, तो 30 मीटर को अपन लिख सकते हैं 10 × 3, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, तो ये आ गया 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है अभी फ्लाइंग। द स्ट्रिंग अटैच्ड द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसकी डोरी को अपन ने ग्राउंड से टच कर रखा है कहीं पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उसने काइट का जो एंगल बना रखा है वो 60 डिग्री का बना रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। तो आप ये देखो, एंगल इसने बना रखा है कितना, 60 डिग्री का। हाइट है इसकी कितनी, 60 मीटर। और आपसे ये स्ट्रिंग, यहां पर काइट है, स्ट्रिंग मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। ये तो ग्राउंड है आपका, तो अपोजिट और हाइपो में रिलेशन बताता है साइन। साइन 60 इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो।
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, अपोजिट 60 है और हाइपो हमारे को कैलकुलेट करना है। ठीक, वही क्रॉस में तो हाइपो इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। इधर सोल्व कर रहा हूं मैं आगे। हाइपो इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3, इसको अपन लिख सकते हैं 40 इंटू 3, क्योंकि √3 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 40√3। ये हमारा आंसर हुआ कि स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ क्या होगी। प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। देखिए इधर ये ग्राउंड है, ये 1.5 मीटर की हाइट का बॉय खड़ा है। यहां एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। ठीक है, अब एंगल एलिवेशन ऑफ हिज आइस, इसकी आइस का एंगल इसके टॉप से जो बना हुआ है वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू increase from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building। अब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा आगे आया, यहाँ आ गया। अब फिर इसने एंगल देखा ऊपर, तो वो एंगल आया इसका 60 डिग्री का। अब ये बोल रहे हैं आगे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ग्राउंड लेवल इसकी जगह हमारे लिए हो गया, तो हाइट जो 30 मीटर थी, तो यहां से इस पॉइंट तक की जो हाइट है वो तो रह गई हमारे लिए 28.5। कैसे आया ये, 30 मीटर में से 1.5 तो गया, तो यह है 28.5 इस जगह तक। तो हाइट 30 की जगह कितनी रह गई, 28.5। एंगल है दो अलग अलग, हमारे को इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हो गया एडजेसेंट और अपोजिट। तो अपोजिट और एडजेसेंट रिलेशन कौन बताता है, टेन हम 30 डिग्री से निकालेंगे, 60 डिग्री से निकालेंगे। इनको हम नाम दे देते हैं PQR। अब देखिए आप 30 डिग्री इसको लिया हमने, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब उसको अपन प्रेजेंट करते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से। ये आया 1/√3, अपोजिट 28.5, एडजेसेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एडजेसेंट आ गया 28.5√3।
3। ये तो आ गई वैल्यू एडजेसेंट की। कब? जब एंगल 30 डिग्री का था। मतलब एक तरह से पी आर की वैल्यू आ गई है, पी से आर तक की। अब सेम हम 60 डिग्री के बेसिस पे लेंगे, वही अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अपोजिट आपको गिवन है 28.5। एडजेसेंट आपको कैलकुलेट करना ही है। तो एडजेसेंट इक्वल टू हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। मतलब यहां से यहां तक की आइडिया कवर आ गया, मतलब क्यू आर आ गया। आपको वैल्यू चाहिए पी क्यू की, क्योंकि यहां से यहां तक वो चला, तो पी क्यू के लिए पी आर में से क्यू आर हटा दो। तो इधर हम सोल्व कर रहे हैं, पी क्यू इक्वल टू हो गया पी आर माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू है 28.5 √3 और क्यू आर की है 28.5 डिवाइड बाय √3। 28.5 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो √3 1/√3। 28.5 एलसीएम लिया √3, तो ये आया 3 - 1। 28.5 इंटू 2/√3। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 57√3। तो ये हमारा आंसर हुआ 57√3। चाहो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो 19 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3। तो फाइनली आ गया 19√3। ये आपका आंसर होगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, केवल प्रैक्टिस है जो भी आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने ये कंप्लीट किया। देखिए आप ढंग से इसको समझिए। Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission fixed at a top of 20-meter high building और एंगल है उसका 45 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से समझिएगा, ये ग्राउंड है और ये 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। इस पर यहां पर एक टावर अपन ने खड़ा किया। इसका ये टावर का बॉटम है, ये टॉप है। इसका एंगल है 45 डिग्री का और इसका ये पूरा एंगल जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, हमारे से पूछ रहा है कि टावर की हाइट, मतलब यहां से यहां तक का हमारे को बताना है। जब अब हमारे पास में देखो, इस 45 डिग्री के एंगल के बेसिस पे देखना अपोजिट है। लॉजिक समझा रहा हूं मैंने आपको, अपोजिट है हमारे पास तो एडजेसेंट आ जाएगा। अब इस एडजेसेंट और 60 डिग्री के एंगल के बेसिस पे हम इस पूरे की हाइट ले लेंगे अपोजिट। ठीक, अब इस पूरे की हाइट में से ये वाली हाइट डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास में पूरे की हाइट आ जाएगी। हम इसको पॉइंट दे देते हैं
ए बी सी पॉइंट हमने दिया। देखिए आप, तो टेन का हम यूज लेंगे क्योंकि एडजेसेंट और अपोजिट यूज में आ गया। टेन 45 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, अपोजिट 20 है, एडजेसेंट आ जाएगा, इसको क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो एडजेसेंट आ गया 20 मीटर। ये आ गया हमारे पास। अब हम 60 को बेस मानेंगे तो पूरे की वैल्यू आएगी, देखो इधर, टेन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू होती है √3। अब अपोजिट हमारे को कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट आ गया 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 √3, ये हो गया अपोजिट, मतलब पूरी हाइट आ गई। अब आप ये देखो कि ए सी की वैल्यू आ गई 20 √3, ये है पूरी ए सी की। ए बी की वैल्यू है 20। अब हमारे को किसकी चाहिए, बी सी की, तो ए सी में से ए बी वाला पार्ट हम डिडक्ट कर देंगे, 20 √3 में से 20 को माइनस कर देंगे, 20 हमने कॉमन ले लिया तो √3 - 1, ये हमारा आंसर हुआ इसका। ये आ गई इस टावर की हाइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम से ही आपको देखना है कि हमारे को कैसे स्टेप्स को यूज लेते हुए सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation top of pedestal is 45 degree. Find the length of the pedestal. देखिए इधर समथिंग इसी तरह का क्वेश्चन है भी, तो डायग्राम हमारे यही यूज में आ जाएगा। देखो ये तो है पेडेस्टल, और स्टैचू ये स्टैचू की हाइट हमारे को दे रखी है 1.6 मीटर, मतलब बी से सी तक की हाइट गिवन, और हमारे को ए से बी तक की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब ए से बी तक की जो हाइट है, ये इसको अगर हम क्या मान लें x, तो ये पूरी हाइट जो है वो हो गई 1.6 प्लस x, ये यहां से यहां तक की, क्योंकि यहां से यहां तक 1.6 मीटर और यहां से यहां तक हमने एज्यूम कर लिया इसको x। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे की जो हाइट है 1.6 प्लस x और एंगल है 60 डिग्री का, उसके बेसिस पे इसको फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके लेंगे 45 डिग्री का एंगल लेंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से आप समझो। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो। tan 60 डिग्री इसको बोलते हैं √3। अब √3 इक्वल टू अपोजिट
अपॉन हाइपो अपोजिट कितनी है 1.6 प्लस एम सॉरी एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी हाइपो नहीं है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट आ गया 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3। ये एडजेसेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस एडजेसेंट के बेसिस पे हम इसके अपोजिट को देखेंगे 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमारे को क्या गिवन है x। देखिए आप tan 45 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 45 की वैल्यू होती है 1, अपोजिट की वैल्यू है x और एडजेसेंट की हमने अभी कैलकुलेट करी है 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3। इस पार्ट को इधर ऐसे कैसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले लेंगे 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू हो गया x। √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 प्लस एक्स इक्वल टू √3x। x को हम एक साइड ले लेंगे तो 1.6 इक्वल टू √3x माइनस x, कॉमन लिया x तो √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू x। सॉरी डिवाइड में ले लेंगे इसको 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब डिवाइड में जब अंडर रूट होता है तो उस अंडर रूट को इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे माइनस है तो उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड। तो 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो देखो आप ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देते 1.6 √3 प्लस 1, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 3 माइनस 1। 2 1.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। तो केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा और उस लैंग्वेज के बेसिस पे ही आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आपका सही बनेगा तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हमारे को प्रोसेस क्या फॉलो करनी है। इस वीडियो में हम यहीं तक सोल्व करेंगे, रेस्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।